हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मगध न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। रेड सी अटैक, अमेरिकी जहाज पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। यूएसए सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत यूएसए लेबून की ओर एंटी-शिप मिसाइल दागी। बीते हफ्ते लगातार 2 दिन अमेरिका के यमन में हूती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हूती की ओर से जवाब दिया गया है। हूती ने कहा है कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। एजेंसिया वाशिंगटन। यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने सोमवार को अमेरिकी जहाज ड्राई वाल के ईगल को निशाना बनाकर एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यूएसए सेंट्रल कमांड ने सोमवार को यह जानकारी दी है। जहाज के संचालक ईगल वेल शिपिंग ने कहा कि अदन की खाड़ी से 100 मील दूर जहाज पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई भी नाविक घायल नहीं हुआ। यूएसएस लेबून को भी हूती विद्रोहियों ने बनाया था निशाना। मालूम हो कि इससे पहले भी यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को ही लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत यूएसए लेबून की ओर एंटी-शिप मिसाइल दागी, लेकिन लक्ष्य से टकराने से पहले उस मिसाइल को अमेरिकी लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया। हूती ने यह मिसाइल यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से दागी थी। हूती ने पहली बार अमेरिका हमले का दिया जवाब। बीते हफ्ते लगातार 2 दिन अमेरिका के यमन में हूती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हूती की ओर से जवाब दिया गया है। हूती ने कहा है कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। इस बीच कतर ने अपने एलपीजी टैंकरों के लाल सागर में जाने पर रोक लगा दी है। हूती लाल सागर के जिस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों पर हमले कर रहा था, वह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन है हूती। नवंबर से जारी हूती के हमलों की वजह से कई कंपनियों ने इस मार्ग पर अपने जहाज भेजने बंद कर दिए, तो कुछ ने रास्ता बदलकर आवागमन का विकल्प चुना है। इसके चलते वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई और माल की कीमत बढ़ी है। हूती शिया मुस्लिमों का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन है। इस संगठन ने 2014 में यमन की राजधानी सन्ना सहित बड़े इलाके पर हथियार के बल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने सऊदी अरब और यूएई के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन यमन का कब्जा नहीं छोड़ा। इस समय वहां पे युद्ध विराम लागू है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बड़े हमले के संकेत। हूती ने गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले किए थे। अमेरिका ने अभी हूती के ताज़ा हमले का जवाब नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर आवागमन को सुचारू रखने के लिए किसी पर भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों पर किया था हमला। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को यमन के हूती के कब्जे वाले इलाकों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले कर उसके मिसाइल दागने के ठिकाने, शस्त्रागारों, रडार सिस्टम, हवाई पट्टियों और हमले में प्रयुक्त होने वाले अन्य अस्त्रों को बर्बाद किया था। हूती का आरोप है कि रविवार को भी अमेरिका ने होदेदा के नज़दीक एक ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका पर लाल सागर में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले की निंदा की थी। अमेरिका के 2 मालवाहक जहाज़ों पर मिसाइल हमले। ब्रिटिश सेना के सहयोगी संगठन यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यूएमटीओ ने बताया है कि यमन के दक्षिण तट पर अमेरिकी कंपनी एम्ब्रे के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज़ पर मिसाइल से हमला हुआ है।
कंपनी ने इसकी पुष्टि की है, कहा कि अमेरिका की यमन में हूती के ठिकाने पर कार्रवाई के बाद यह हमला हुआ है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। कंपनी ने कहा है कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मार्शल द्वीप के झंडे वाले इस जहाज का स्वामित्व अमेरिकी कंपनी के पास है। भारतीय समयानुसार सोमवार रात एक अन्य अमेरिकी जहाज जिब्राल्टर इलगर पर हमले की खबर है। अदन की खाड़ी में इस जहाज पर एंटी-शिप मिसाइल से हमला किया गया है। इस हमले में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। ऐसे ही वैश्विक खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वैश्विक मामलों को हम आपके सामने इसी चैनल पे प्रस्तुत करता रहेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।